जम्मू। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। Ceremonial lighting of the traditional lamp, a custom, a tradition that we always follow for the purity of our hearts and soul. Let us pray to Maa Saraswati for the betterment of everyone, the humanity and all. Award on behalf of the team, एक बार जोरदार तालियां। Next is hockey men from Government MM College. Request the captain to receive the award on behalf of the team. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। Next event is basketball men. एक बार जोरदार तालियां कैप्टन और उनकी टीम के लिए। Next is handball men. I request the captain to be on stage. सिर्फ अपने दोस्तों के लिए तालियां नहीं बजानी। I request principal sir and sports convener and director of the Champions Trophy के लिए जोरदार तालियां। Now I request the principal of I request students to please take. Now we move ahead with the consolation prize, and that goes to Government College of Education, Jammu. I request DGM Science College. Dear winners, today is your day. Celebrate the achievement, but remember, every achievement is the beginning of a new journey. Huge round of applause. एक बार पुनः जोरदार तालियां सभी अचीवर्स के लिए, सभी कॉलेजेस के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए। एक बार जोरदार तालियां। योगा मैन कैप्टन रिसीविंग द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ द टीम। A big round of applause for our champions. Next is table tennis men from SPM. कॉन्स्टिट्यूएंसी सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मान सम्मान बढ़ाने के लिए और इस तरह से यूनिवर्सिटी को अग्रसर के पथ पर ले जाने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। कहते हैं शब्द वही प्रभाव छोड़ते हैं जो अनुभव और प्रेरणा से निकलते हैं। Our chief guest is a distinguished personality who has made significant contribution in public life and continues to inspire the youth. It is my privilege now to invite the honorable chief guest, C.A. Sat Sharma ji, Member of Parliament, Rajya Sabha and State President BJP JNK, to address the gathering. Please एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत एवं अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि महोदय के लिए। Fencing women. Next is wrestling women. जोरदार तालियां। Wrestling women. Yoga women for Government College for Women, Gandhinagar. Yoga women. Then volleyball women. एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम था और हमारे बीच में हमारे आदरणीय सांसद श्रीमान सतपाल शर्मा जी थे, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर के.एस. चंद्रशेखर जी और उनकी पूरी टीम ने पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर सभी कॉलेजों को एक बेहतरीन समूह के बीच में जिस तरीके से स्पोर्ट्स के प्रति एक जागृति लाई है,
मैं ऐसा मानता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मानना है कि खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत, उसको सही में चरितार्थ किया है क्लस्टर यूनिवर्सिटी की पूरी टीम ने। आज आपने देखा है कि एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था और बच्चों के जो चेहरे में रौनक, जो उनकी फिजिकल प्रेजेंस दिख रही थी, वो बताता है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा भरने के लिए भरसक प्रयासरत रहती है। आज हमारा सौभाग्य रहा कि हमें इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय पे यहाँ आने का मौका मिला। हमारा प्रयास कि एजुकेशन सेक्टर, चाहे वो कॉलेजेस का हो, स्कूल्स का हो, यूनिवर्सिटी लेवल का हो, वहाँ पर सांसद व विधायक के नाते जितना हम योगदान दे सके उतना अच्छा, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बेहतरीन एजुकेशन सेटअप जो है मजबूत हो सके। क्लस्टर यूनिवर्सिटी का खाली स्पोर्ट्स ही नहीं, एकेडमिक्स में भी आप देखेंगे तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के सभी पांचों कॉलेजेस जो है वो ऑलरेडी रेकनिंग है और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो किसी को छुपी नहीं है। तो आज एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, अपने बच्चों के अंदर एक उत्साह देखा और विधायक धनराशि में से आज हमने शेड के लिए 5 लाख रुपए जारी किया है और आदरणीय हमारे सांसद महोदय ने भी फेंसिंग के लिए 5 लाख रुपए धनराशि की घोषणा की है, जिसे मुझे लगता है कि हमारा एक कर्तव्य है जिसका हमने पालन किया है। धन्यवाद। प्रकट करना चाहता हूं। वो कह रहे थे कि बड़े कम समय में आपने हमारी मांग मांग ली और आप इस कार्यक्रम में जो है, इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जो है वो हम सबके साथ शामिल हुए। शेखर जी, मैं आपके ध्यान में लाऊं कि ये जो आपकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपके 5 कॉलेजेस आते हैं, एक में जिसमें हम लोग खड़े हैं, एमएम कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, एजुकेशन हमारा एक इंस्टीट्यूशन है बीएड का, और इसके साथ साथ हमारा एक 5वां कॉलेज है, एक साइंस कॉलेज। शेखर जी, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी 2 वर्ष ग्रेजुएशन के लिए साइंस कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला है और आज उन्हीं बच्चों के बीच में मुझे आप पर अपनी बात जो है वो रखने का मौका मिला। उस समय ठीक है कि 79-80 का समय पुराना था। आज हमारे साथ पढ़ने वाले अगर प्रोफेसर भी बने होंगे तो वो रिटायर हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी अपने इंस्टीट्यूशन के बीच में आकर और अपने लोगों के बीच में आकर अपनी बात रखने का एक मजा ही जो कुछ और है। और ठीक कहा विक्रम जी ने कि जब हम लोग अपने लोगों के बीच में जाते हैं तो उनसे बातचीत करने का एक अलग ही मौका जो है हम लोगों को भाता है। और देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना, क्योंकि मैं देख रहा था कि जिस तरीके से हमारे बच्चे बच्चियों ने अपनी गेम्स के बीच में एक्सेल किया है और इन गेम्स को आगे बढ़ाना, खेलेगा भारत, आगे बढ़ेगा भारत, खेलेगा भारत, खिलेगा भारत। और जो देश के प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और गेम्स को प्रोत्साहित करने के बाद जो देश में एक वातावरण बना है, वो अपने आप में दर्शाता है कि आज हमारी इस नौजवान पीढ़ी ने भी मन बनाया है। और इसके लिए चुने हुए विधायक होने के नाते, चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भी इस आहुति में कुछ डालें। विक्रम जी, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि मात्र एक बार कुलदीप जी के और वीसी साहब के कहने के बाद आपने उस कबड्डी के लिए एक अलग सा शेड जो है वो दिया, ताकि हमारे बच्चों को जहां पर कोई दिक्कतें आती हैं तो उन दिक्कतों का हम लोग सामना जो है वो कर सके। और मैं देख रहा था, वीसी साहब से मैंने बात की, कुलदीप जी से बात की कि हमारे बच्चे यहाँ पर, और मुझे अच्छा लगता है कि जब हमारी बच्चियां, हमारी नौजवान पीढ़ी जो हमारे पुरातन गेम्स है अगर उसमें भाग ले सके। मुझे लगा, मैंने कुलदीप जी से बात की थी कि फेंसिंग हमारी एक गेम होती है जिसमें तलवारबाजी होती है और इस तलवारबाजी की गेम को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। पुरातन समय में जब हम लोग देखते थे अपने देवी देवताओं को, तो अक्सर उनके हाथ में हमें तलवार दिखती थी। और फेंसिंग की गेम भी एक ऐसी गेम है जिसे
विश्व भर में बढ़ावा मिला है, पूरे देश भर में बढ़ावा मिला है। तो वीसी साहब, फैंसी की गेम आपके यहाँ पर खेली जाए, इसके लिए मैं अपने एमपी लैंड से 5 लाख रुपए की राशि जो है आपके इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी को देता हूं, ताकि हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं इस गेम्स के माध्यम से, और ये मात्र हम लोगों के लिए दी एंड नहीं है, जहां जहां आपको गेम्स के प्रोत्साहन के लिए हम लोगों की जरूरत होगी, हम लोग आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और विकसित भारत बने, आप सोचिए कि 1000 ईस्वी में हमारा भारत कहाँ था? विश्व की 1/3 जीडीपी भारत जो था वो रिप्रेजेंट करता था। लेकिन धीमे धीमे जिस तरीके से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के साथ हमारे ऊपर राज किया, भारत को पीछे किया, और आज पुनः भारत जो है एक भव्य भारत की तरफ जो है अग्रसर है।